0.5 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो वो मैं रिकवरी का, पहली बात रिवेंज ट्रेडिंग का नहीं प्लान करता हूँ, सोचता हूँ। बट वो अगर मैं आपको समझाऊं प्लेन वर्ड्स में, तो 0.5 में ऐसा होगा कि 2 दिन मुझे लगेंगे अपने इसको रिकवर करने के लिए, लॉस वाले दिन। 9700 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है इवन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। ये था। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग भी करने वाले हैं, एज इट इज जैसे हमने कल किया था। आयरन फ्लाई डिप्लॉय करेंगे 10:15 के आसपास, 10:15 10:30 के आसपास। और अभी इस दूसरे अकाउंट में मैं ऑप्शन बाइंग करने वाला हूँ। और मार्केट मुझे एंट्री बस देने ही वाला है। यहाँ पे देखो एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पे। मैं थोड़ा रिट्रेसमेंट का प्लान कर रहा हूँ, रिट्रेसमेंट जैसे ही आएगा यहाँ पे हम ट्रेड ट्रिगर करेंगे अपना। इसमें हम टोटल 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि 525 क्वांटिटी के हिसाब से अराउंड 10,500 टू 11,000 के बीच में होगा। और मतलब 10 से 11,000 के बीच में एक रफली फिगर होगा जिसका हम स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। और क्विक स्कैल्प होगा जिसमें 5 से 7 पॉइंट, 8 पॉइंट जो भी मिलेगा, 5 to 10 पॉइंट्स के बीच में, वो लेकर के हम एग्जिट कर जाएंगे। तो बेसिकली ये स्कैल्पिंग करने वाला हूँ मैं ऑप्शन बाइंग में। और टारगेट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट स्टॉप लॉस जरूर फिक्स है यहाँ पे। तो अभी देखो अच्छा मूव दिखा रहा है मार्केट, ऊपर की तरफ काफी पुश कर रहा है। मैं वेट करूंगा थोड़ा सा पुल बैक का। थोड़ा पुल बैक आएगा तो हम एंट्री लेंगे यहाँ पे। ये जो ईएमए लगा हुआ है, ये ईएमए 9 है। उसका ऐसा कोई खास रोल नहीं है, बट लगा रखा है मैंने। यहाँ से थोड़ा सा बेसिक सपोर्ट का आइडिया हो जाता है। जो मेन है टेक्निकल के ऊपर अपना है वो स्ट्रैटेजी, जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा कभी टाइम आने पे। ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस सिस्टम ही है। इसमें हम स्कैल्प करते हैं, थोड़ा सा एक्यूरेसी एक्यूरेट चाहिए होता है मुझे वो लेवल्स, मैंने उसके ऊपर रिलाई करता हूँ। ये ईएमए 9 जो लगा रखा है, इसका कुछ खास रोल नहीं है, बस ये थोड़ा एक नियर बाई जोन का आइडिया दे देता है मुझे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन हो कि क्या है इस लाइन जो आपको दिख रही है और जो भी चार्ट्स में दिखती है, वो ईएमए 9 ही है। तो अभी पुल बैक का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही पुल बैक आएगा, मार्केट में थोड़ा नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे कहीं इस जोन में, तो मैं एक ट्रेड डालूंगा। लेट्स सी फिर वो ट्रेड कैसा जाता है। देखो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके हैं वेट करते हुए एंट्री का। मार्केट आज काफी पेशेंस टेस्ट कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अननेसेसरीली सेटअप नहीं बन रहा है, और उसके बाद भी कई बार होता है कि हम ट्रेड में जंप कर जाते हैं, जस्ट टू मिस दैट फोमो थिंग, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने अर्ज को, ट्रेड करने की अर्ज को कंट्रोल करके रखें, अनलेस हमारा सेटअप ना दिखे। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, 45 मिनट्स हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से अभी 15-20 मिनट बाद मुझे आयरन फ्लाई भी डिप्लॉय करनी है, और वो दूसरे अकाउंट में करनी है। तो इसमें थोड़े क्लैशेस आ जाते हैं जब मुझे दोनों जगह ट्रेड एक साथ एग्जीक्यूट करना हो। क्या पता शायद मेरे आयरन फ्लाई डिप्लॉय करते करते इसमें एंट्री बने, तो वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मेरे लिए। ऑल्दो मार्केट आज ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है, आज कुछ न्यूज़ भी है शायद मार्केट में, और एक अच्छा लेवल का ब्रेकआउट भी है। देखो इसमें मैं आपको एक कैच बताता हूँ। मार्केट का जो प्राइस पैटर्न होता है मूव करने का, वो ऐसे होता है, राइट। मतलब हायर हाइज होते जाते हैं। तो आप यहाँ नोटिस करो, जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, मैं बीच बीच में चेक भी करता रहूंगा मेरा एंट्री का, इसलिए थोड़ा मैं स्क्रीन से ऑफ भी देख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से आपने रेड कैंडल पॉज किया, जैसे इस रेड कैंडल का हाई निकला, एक ग्रीन कैंडल, वापस से रेड कैंडल, जैसे ही उसका हाई निकला वापस से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट। तो जब ऐसा कुछ होता है, एक बुलिश कैंडल बनती है, उसके बाद एक हॉल्ट कैंडल बनती है। तो इस हॉल्ट कैंडल के टॉप पर एक लेवल बना करके हम कभी भी टेक्निकल एनालिसिस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। आई थिंक मुझे एंट्री मिलने वाली है बस 196 के आसपास। लिमिट प्राइस लगाऊंगा मैं यहाँ पे, जो भी मुझे लगेगा। मतलब अगर मुझे एंट्री लेनी है एक्स प्राइस में, तो मैं X+5 X+10 पे एक लिमिट प्राइस लगा दूंगा, ताकि फ्लूक में ऐसे ऐसा ना हो कि मैंने मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर दिया, मेरे को 200 में चाहिए था ये, और वो एग्जीक्यूट हो रहा है 205 में। तो ये काफ़ी होता है, तो इसलिए बेटर है कि हम लिमिट ऑर्डर लेके चलें। लिमिट ऑर्डर वो भी मार्केट प्राइस से थोड़ा ऊपर का लेके चलेंगे, ताकि करंट मार्केट प्राइस में एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसा नहीं कि मार्केट प्राइस से नीचे लेंगे तो वो ऑर्डर पेंडिंग में चला जाए। तो आई थिंक बस मुझे एंट्री मिलने वाली है 10 पॉइंट 200 के आसपास, 195 से 200 के आसपास मैं एम करूंगा, 196 195 के आसपास। मीनवाइल यहाँ पे मैं आपको बता रहा था। तो 15 मिनट चार्ट में देखेंगे, तो पहले डेली चार्ट में देखते हैं। आप सपोज करो इस डे पे हो, तो 13 सितंबर को आपने देखा है ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बनी हुई है। इसके बाद आपको इस हॉल्ट कैंडल का 13 सितंबर का हाई मार्क कर लेना है।
ऑल डे हाई, जो भी डे हाई है वो मार्क कर लेना है। फ्राइडे 13 सितंबर 2024, ये रहा फ्राइडे। आपने यहाँ पे मार्क कर लिया, इसका हाई सिर्फ प्लेन हाई मार्क कर लेना है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको जोन मार्क करना है। आपने हाई मार्क कर लिया, जैसे ही इसके ऊपर एक 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है आप बिंदास ट्रेड लो। तो देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे, चलो एक मुझे एंट्री मिलने वाली, बस 1 मिनट। सेम चीज मैंने कल के लिए किया, इसका हाई मार्क कर लेंगे और वेट करेंगे कि जैसे ही हाई टेकआउट होगा हम उसमें ट्रेड ले लेंगे। तो ये एक सिंपल, और थोड़ा सा ये लॉन्ग रन के लिए आप प्लान कर सकते हो, मे बी आप ऑप्शन सेल करना चाहते हो या ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो इजी गो है। 93, दे दे भाई एंट्री। आज थोड़ा इन द मनी मैं इसलिए प्लान कर रहा हूँ क्योंकि, ओके 196, इन द मनी मैं इसलिए प्लान कर रहा हूँ क्योंकि आज एक्सपायरी है। यहाँ पे एंट्री ले ली है 190, 20 पॉइंट का एसएल रखेंगे हम। 96, 176 मैं स्टॉप लॉस लगा ही देंगे, 176 पॉइंट, सॉरी 175.6, ये मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है यहाँ पे। और मैं फोन से एग्जीक्यूट करूंगा इसका, अगर मुझे सेल करना होगा, क्योंकि फोन से थोड़ा इजी हो जाता है एग्जीक्यूट करना। यहाँ पे सेम टाइम ऐसे कैंसिल करना, उसके बाद ट्रेड पूरा प्रॉब्लम किया, सो लॉगिन करना। ठीक है, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे एग्जिट करने वाला हूँ इसको। मैं देखो, कर दिया एग्जिट। मैंने यहाँ पे पैरेलली दो चीज करी। ये मैं एक छोटा सा, मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी थी, देखो यहाँ से कैसे वापस हो रही है। दो साथ में एग्जिट किया है, और अभी 211-12, बट ठीक है, दैट इज फाइन। तो ये जो एक्यूरेसी की मैं बात कर रहा था ना आपसे, कि मुझे एक पॉइंट चाहिए, उस पॉइंट पे एंट्री करना है और तुरंत एग्जिट करना है, मैंने अभी एक्चुअली क्या किया, मैंने यहाँ पे 196 पे ट्रेड लिया, 176 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, मुझे 10 पॉइंट चाहिए था, मैं 10 पॉइंट का वेट कर रहा था। ये जो एसएल मैंने लगाया था उसको मैंने फोन पे रेडी करके रखा था, ये देखो ओपन ऑर्डर्स में यहाँ पे इसको कम, इसका जो फाइनल होता है बिल्कुल कैंसिल करने वाला बटन, मैंने वो रेडी करके रखा था। जैसे ही मुझे एग्जिट करना था, मैंने यहाँ पे येस में क्लिक किया और यहाँ पे एग्जिट में क्लिक किया। तो क्योंकि मैं पता नहीं ऐसे लगने के बाद यहाँ पे एग्जिट करने में कुछ मार्जिन इशू तो आता है, शायद कुछ तो भी आता है, गड़बड़ होती है चीजें। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही चीजें रेडी रख लो, और जैसे ही आपको पॉइंट मिल रहा है आप तुरंत एग्जीक्यूट कर दो। तो मैंने जस्ट अभी वो किया, यहाँ पे अराउंड 5900 के आसपास का हमने प्रॉफिट बुक किया है, 243 के आसपास ब्रोकरेज जाएगी। तो रफली 5,500 के आसपास, 5600 के आसपास हमारे हाथ में आएगा। 10:08 हो चुके हैं ऑलरेडी, मुझे ये दूसरा अकाउंट सेटअप करना है आयरन फ्लाई ट्रेड करने के लिए। इस अकाउंट में ये देखो प्लेन था, अभी ये ईएमए के आसपास नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं ईएमए के आसपास ट्रेड कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो ईएमए टच भी नहीं किया है यहाँ पे, ये सिर्फ सपोर्ट जोन की तरह काम जो ढूंढता हूँ मैं, वो सपोर्ट पे थोड़ा सा मुझे हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, दैट इज ऑल। तो आई होप आपको ये स्कैल्पिंग जो मैंने करी है अच्छा लगा होगा। कल स्टॉप लॉस हिट हुआ था हमारा, 0.5 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो वो मैं रिकवरी का, पहली बात रिवेंज ट्रेडिंग का नहीं प्लान करता हूँ, सोचता हूँ। बट वो अगर मैं आपको समझाऊं प्लेन वर्ड्स में, तो 0.5 में ऐसा होगा कि 2 दिन मुझे लगेंगे अपने इसको रिकवर करने के लिए, लॉस वाले दिन को रिकवर करने के लिए। बट ठीक है, दैट इज ओके। तो यहाँ पे फंड यूटिलाइज अराउंड 1 लाख समथिंग का था, और ये इसको हम क्लोज करते हैं। मैं आर एन फ्लाई डिप्लॉय करता हूँ और आके आपको अपडेट करता हूँ। आर एन फ्लाई डिप्लॉय कर दी मैंने, 10:35 हो रहा है। 52,400 का एट द मनी प्राइस कंसिडर करके मैंने यहाँ पे आर एन फ्लाई डिप्लॉय की हुई है। अभी मार्केट अराउंड 52,500 के आसपास से सपोर्ट लेकर के, सॉरी रेजिस्टेंस लेकर के वापस लौट रहा है। अगर मैं पोजीशन की बात करूँ, पोजीशन देखने के पहले हम यहाँ पे एनालिसिस देखते हैं। अभी आपको आइडिया लग गया होगा, अभी इसके पहले ऑप्शन बाइंग में आपसे डिस्कस कर ही रहा था बैंक निफ्टी का ही, कि यहाँ पे मैं थोड़ा बुलिश रहूंगा इस एरिया के ऊपर। और इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, हो सकता है यहाँ पे होल्ड करके फिर वापस से एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। तो इस केस में मैं ऊपर की तरफ का थोड़ा सा अपना कन्विक्शन रखूंगा, जिसके लिए मैंने सी में स्टॉप लॉस प्लान किया है, और पी को हम ओपन छोड़ेंगे। तो हो सकता है क्योंकि नीचे मार्केट आकर के वापस रिवर्स करेगा भी, इसलिए हम पी साइड सेल नहीं लगाएंगे। पी साइड में हम फुल रिस्क तक होल्ड करने वाले हैं। 30,000 का टोटल रिस्क होने वाला है इस अकाउंट में आयरन फ्लाई का।
तो नीचे की तरफ जब मार्केट आएगा तो मैनुअली 30,000 का जैसे लॉस दिखेगा मैं सारे पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। और सीई में मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है। तो पोजीशन अगर देखें तो अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट चल रही है, अभी 4,000 5,000 के आसपास चल रही थी ये, बट अभी वापस ये नीचे आई हुई है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास मेरी पोजीशन चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 160 का हाई लगा है, 185 186 के आसपास का मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है इसमें, 186 का स्टॉप लॉस लगा रखा है। और अभी ऑलमोस्ट ये 159 का हाई लगा करके लौटा। तो मार्केट यहाँ पे अगर साइडवेज होगा तो एक डिसेंट सा प्रॉफिट दे करके जाएगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम पी को जीरो होने तक होल्ड करेंगे अनलेस हमारा 30,000 का रिस्क अवॉइड नहीं होता। और एल्स हम अगर नीचे मूव करता है मार्केट तो हम पूरे रिस्क के साथ बाहर निकल जाएंगे। सिर्फ इतना प्लान होने वाला है, कोई चेंजेस नहीं करूंगा इसमें। पोजीशन ऐड करने का प्लान अभी तो नहीं है फिलहाल मेरा, बाद में अगर कुछ होता है पोजीशन ऐड करने का तो मे बी मैं ऐड कर सकता हूँ। और कोई भी रूल्स चेंज नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठेंगे, मार्केट जैसा बिहेव करेगा उसका आउटकम हम चुपचाप से एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए देखिए स्टॉप लॉस हिट हो गया है यहाँ पे, जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे थे कि आज थोड़ा बुलिश यहाँ पे है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर सकता है। कंसोलिडेशन यहाँ पे 3 कैंडल का ही किया और उसके बाद फटाफट से ब्रेकआउट कर दिया। मार्केट ने टाइम पास नहीं किया, उसको मूव करना था, उसने स्टार्टिंग के ही 15 मिनट से ही मूव करना दिखा दिया। तो दिस इज दी वे मार्केट मूव्स। उसको अगर मूव करना है वो मूव कर जाएगा, टाइम पास ज्यादा नहीं करेगा। 3 कैंडल कंसोलिडेट किया, ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा दिया। देखो यहाँ पे फटाफट स्टॉप लॉस हिट किया है, ऑलमोस्ट 336 का हाई किया है, 180 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था, 186 के आसपास, उसको हिट करते हुए अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट प्लस पे ट्रेड कर रहा है। सो ये स्टॉप लॉस की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, अगर स्टॉप लॉस नहीं होता है तो अकाउंट तक ब्लो हो जाते हैं। तो स्टॉप लॉस हिट किया, अच्छी बात है, स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट गया ऊपर, स्किप नहीं हुआ या फिर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो आपकी तो फिर लग जाएगी। तो यहाँ पे देखो अभी पोजीशन दिखाता हूँ मैं आपको, अराउंड ये 15,000 के लॉस में था, अब उसके बाद अभी ये जैसे ये मूव कर रहा है नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको टाइम बाय टाइम ही कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है अभी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को पी को जीरो होने तक होल्ड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया है यहाँ पे एक फोन से फोटो खींची है, फोटो क्लिक करके 30,000 में ऑलमोस्ट 5,000 और लॉस चल रहा है, मतलब बचा हुआ 25,000 है। 25,000 डिवाइड बाई 360, जो भी नंबर आएगा उसको मैं 36 से ऐड कर दूंगा, मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा। स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप से मैं चला जाऊंगा। तो आप देख सकते हो 103 का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मैंने पीम लगा दिया है। इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ वेट करना है, बीच में अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अकाउंट आके लॉग आउट कर दूंगा, स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा चलता रहेगा, लगभग 5,500 5,500 के आसपास का ये प्रॉफिट देके जाएगा, लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट मान लेते हैं उसको, 5,000 के आसपास हमें प्रॉफिट देके जाएगा। तो दिस इज द वे आज, क्योंकि ना वेरिएशन थोड़ा ज्यादा था, आप अगर आपने नोटिस किया हो वेरिएशन काफी ज्यादा था, एक को हमने 135 में सेल किया, एक को हमने 66 में सेल किया, तो इसलिए 5,000 जो अमाउंट है वो कम आ रहा है। अदरवाइज थोड़ा सा अगर ये क्लोज होता ना 100, मतलब 30-35 पॉइंट का आगे पीछे डिफरेंस होता है ना तो फिर बेटर होता है, उस केस में थोड़ा डिसेंट प्रॉफिट आता है स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी। बट ठीक है, इसका कुछ कर नहीं सकते हम, मार्केट ने जो देना है वो देगा। अभी एक अच्छा मूव दिखा दिया है यहाँ पे ऊपर की तरफ, इसको अब कुछ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, पोजीशन फिलहाल ऐड नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर भाग चुका है। अगर लगेगा तो सेकंड हाफ में कुछ पुल बैक वगैरह दिखेंगे तो उसके हिसाब से पोजीशन हम प्लान कर लेंगे इसमें, और एल्स नहीं तो उसको चुपचाप चलने देंगे, ज्यादा रिस्क अननेसेसरली वॉइड नहीं करेंगे। देखिए अभी 2:10 होने वाले हैं, मार्केट हमारे एनालिसिस के हिसाब से मूव किया है और थोड़ा अभी पुल बैक आया है नीचे की तरफ। तो जो हमारा लेग है 52,400 का पी शॉर्ट किया हुआ वो काफी दूर है और लाइकली है कि वो जीरो होके एक्सपायर होगा। अभी मार्केट 52,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 53,000 के आसपास से 52,954, 50 पॉइंट बचे थे 53,000 टच करने के लिए, बट वहां से रिट्रेस करके नीचे आया राउंड नंबर से। देखते हैं अभी यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा मार्केट तो जीरो हो जाएगी हमारी पोजीशन। मैं पोजीशन आपको दिखाने के पहले बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड करी थी, जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगर लगेगा मुझे तो क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो जब मार्केट ये नीचे वाला पुल बैक दे रहा था तो एक स्पाइक में 24 तक प्रीमियम गए थे, तो 24 में मैंने क्वांटिटी ऐड करी थी, अभी 5 में ट्रेड कर रहा है ये। तो टोटल आप देख सकते हो 210 क्वांटिटी ऐड करी थी, और स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके 73 पे लेके आया था, इनिशियली शायद 100 समथिंग था, इसको फिर 30,000 के रिस्क के हिसाब से यहाँ पे इसको 73 पे ट्रेल करके लेके आए थे हम। पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो रफली 7,500 77 7 या 8,000 के बीच में यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और टोटल प्रॉफिट यहाँ पे मेरे ख्याल से 9,500 के आसपास या 10,000 के आसपास जाने वाला है अगर जीरो हो जाता है तो। और अभी इसके अलावा स्टॉप लॉस लगा हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा मैंने ऐड नहीं किया है, इसको मैं चलने दूंगा, जीरो होने का वेट करूंगा और एल्स यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा तो स्टॉप लॉस देके निकल जाऊंगा। स्टॉप लॉस लगने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि हमारा एंटिसिपेशन अच्छे ब्रेकआउट का ऑलरेडी था और काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ ऊपर की तरफ मार्केट ने दिखाया है। और दूसरे अकाउंट पे जिसमें हमने ऑप्शन बाइंग की थी उसमें सेकंड ट्रेड मैंने नहीं लिया है तो उसको एज इट इज अकाउंट को बंद कर दिया है। तो चलिए अभी इसको वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है, ऑल टाइम हाई के आसपास शायद पहुंचने वाला है मार्केट जल्दी। फाइनली मार्केट क्लोजिंग आवर के आसपास आ चुका है और यहाँ पे अब मैं इसको स्क्वायर ऑफ करने जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट डिके हो चुका है यहाँ पे।
तो ये मैंने स्टॉप लॉस हटाया और इसको अभी मैं स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। सो आई होप आपको ये प्रोसेस ओरिएंटेड जो मैं ट्रेडिंग आपको सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आपको इस प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडिंग से कुछ सीखने को मिलेगा। 9700 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है इवन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। ये था आज का ट्रेड प्लान। आपके साथ मैंने सब कुछ शेयर किया है, क्या एनालिसिस था, कैसे एंट्री थी, क्या एग्जिट थी, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, सब कुछ मैं ट्रांसपेरेंटली आपसे शेयर कर रहा हूँ। बस इन रिटर्न मुझे एक फेवर चाहिए कि आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, आपका फीडबैक कमेंट करिए, कुछ भी फीडबैक हो अच्छा बुरा आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो, ताकि आपको रेगुलर बेसिस में ऐसे वीडियोस में अपडेट करता रहूं और जो भी एक लर्निंग कर्व आपका मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें एक अचीवमेंट मिले हमें। तो चलिए अभी इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।